Hello everyone. So now we just wanted to compile the topic of interest on drawings. Today we have taken a different question that interest on drawing. If the accounting period has not been given, the business has run for 9 months only. आज के इस डिफरेंट क्वेश्चन में हमने लिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है। अब तक हमने जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो हमने किया था 12 मंथ्स के पीरियड के लिए, एक साल के लिए। सॉरी, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे फॉर द 9 मंथ्स पीरियड एंडिंग। अब वो पीरियड एंड कब होता है ये मैटर नहीं करता है। इफ द पीरियड इज एंडिंग ऑन 31st December, obviously the business was started on 1st April. If the 9-month period ending is 31st March, so obviously the business was started on 1st April. So it doesn't matter. ये मैटर नहीं करेगा कि हमारा 9 months ये पीरियड एंडिंग कब हुआ है, मैटर ये करेगा कि हमारा बिजनेस कितने महीने चला है। तो आज हमने क्वेश्चन लिया है जिसके साथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दैट 9 मंथ्स पीरियड एंडिंग के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक बार आपको फिर रिकॉल कर दें, हम अपना टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला है हमारा टोटल ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए बार बार मैं ये टर्म काम में ले रहा हूँ, पीरियड ईयर का टर्म मैं काम में नहीं ले रहा हूँ। इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस 12 में कभी चेंज नहीं होगा। रीजन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बिकॉज रेट इज एप्लीकेबल विद पर एनम टर्म ओनली। देन इनटू रेट अपॉन 100। स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी कि अब हमारा पीरियड है 9 मंथ्स का। तो अगर मंथ में है कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो हमें टोटल टाइम पीरियड का आधा करना पड़ता है। तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। और यानी अगर एक पार्टनर ड्यूरिंग एवरी मंथ या मिड ऑफ एवरी मंथ करेगा तो एवरेज पीरियड कितना होगा 9 मंथ्स के पीरियड के लिए, 4.5 मंथ। फिर मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया, बिगनिंग में लेना है, आप आधा प्लस कर दीजिए यानी एवरेज पीरियड विल बी ऑफ 5 मंथ्स। एंड में लेना है तो एवरेज पीरियड विल बी फॉर 4 मंथ। ये बहुत इजी ट्रिक था। आप अगर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे तब भी यही आंसर आएंगे और ये आंसर हर एक टाइम पीरियड के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। Sorry. So let's begin the class. First question. Calculate interest on these drawing if drawing is rupees 10,000 at the beginning of every month. At the beginning of every month. 10,000 for 9 months. तो total drawings कितना हुआ? 9 months के लिए 90,000 into average period. Beginning. Mid में होगा 9 का आधा 4.5, beginning के लिए होगा आधा ज्यादा यानी 5 into 5 by 12 into 12 upon 100 whatever। अब हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट है which will be very easy। Second case, if drawing is rupees 10,000 during every month और mid of every month। तो mid के लिए मैंने बताया टोटल टाइम पीरियड का आधा एवरेज पीरियड हो जाता है 4.5। तो 10,000 into 9 90,000 into 4.5 by 12 into 12 by 100। Next, if drawing is rupees 10,000 at the end of every month, at the end of every month, so total drawing 90,000। end के लिए आधा और कम हो जाएगा 4 by 12 into 12 by 100। अब if drawing is rupees 10,000 at the beginning of every quarter, अगर every quarter है तो इसका मतलब है टोटल ड्राइंग हुए हैं 3 बार। 31st December को 9 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो इट वाज स्टार्टेड ऑन 1st April। उसने 3 बार ड्राइंग किया, 1st April, अप्रैल मई जून, 1st जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर एंड 1st अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो टोटल मिला 3 बार ड्राइंग किया रुपीस 10,000। टोटल ड्राइंग्स 30,000। अब आते हैं मेन बात पे, एवरेज पीरियड। देखिए मिड में मैंने बोला 4.5, मंथ में होता है तो इधर आधा आपको बढ़ाना है और उधर आधा आपको कम करना है। क्वार्टर में होगा तो 1.5 का डिफरेंस रहता है। 1.5 का मतलब इधर 6
और इधर 3, इधर 1.5 बढ़ाना है और इधर 1.5 कम करना है, राइट। सो 30,000 इनटू बिगिनिंग है, बिगिनिंग के लिए 6/12, 12/100। नेक्स्ट ₹10,000 in the mid of every quarter. Again total drawings 30,000, mid में average period 4.5 into 12/100. At the end of every quarter, total drawings 30,000. End of every quarter. End में average period 3 months. Now it's very simple. 50,000 during the period. अब देखिए यहाँ पे 50,000 रुपीज उसने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 महीने के अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक पार्टनर ने टोटल मिला के 50,000 रुपया निकाला। एवरेज पीरियड क्या लेंगे? तो कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको ये मान के चलना है दैट ही हैज विथड्रॉन इक्वल अमाउंट 50,000 in equal 9 installment. He has withdrawn equal amount at the mid of every month और mid के लिए एवरेज पीरियड 4.5। तो टोटल ड्रॉइंग्स 50,000, कुछ नहीं दिया हुआ है तो टोटल टाइम पीरियड का आधा, टोटल टाइम पीरियड का आधा इनटू रेट अपॉन 100 व्हाटएवर। लास्ट, इफ द ड्राइंग वाज मेड ऑन 1st अप्रैल को, पहली तारीख को उसने निकाला 50,000 अप्रैल से लेके बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर, यानी 9 मंथ्स। सो दीज वर द डिफरेंट कैलकुलेशन। लास्ट क्लास से बिल्कुल अलग था। अब इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स का पीरियड एंडिंग है तो इस ट्रिक को काम में लीजिए। मिड है तो टोटल टाइम पीरियड का आधा, मंथ में आधा इधर बढ़ा दो, आधा इधर कम कर दीजिए। क्वार्टर में 1.5 इधर बढ़ा दीजिए, क्वार्टर में 1.5 इधर कम कर दीजिए। सो क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजियर। So I think we have completed successfully our topic, that is interest on drawing. Thank you.